And what is the need for you to worry then? Hence the Bani is saying, Chinta chad achintaro. Leave all the stress and be stress free. Why? The Lord is there, the Lord is there, the Lord is there, inside out of you. It is a total disrespect to Lord when you worry actually. आपकी जो सोच है ना वो थोड़ा बिल्कुल ना वो फैमिली तक आके ही सीमित हो जाती है, इसलिए मुझे वो एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि सोचिए आपका 3-4 साल का बच्चा है या पोता है या पोती है, वो आपको आके पूछे कि क्या आप मुझे कल खाने को दोगे, कि मुझे भीख मांगनी पड़ेगी जाके बाहर, आपको कैसे लगे? आपका बच्चा पूछे अच्छा 6 महीने बाद भी रोटी दे दोगे ना मुझे, मारोगे तो नहीं? कल जो मैंने बात सुनाई ना कि उस औरत ने अपने दोनों बच्चे मार दिए, तो एक बच्चा जाके अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी तू भी मुझे मार देगी क्या सिराने के साथ? जैसा उसने मारा ऐसे मुझे तू भी मार देगी क्या? आपको कैसा महसूस होगा? आपको कैसा लगेगा अगर आप कोई बच्चा, आपका पोता आके आपको ऐसी ही बात कहे तो जब उस परमेश्वर के सन्मुख आप अपनी अकल लड़ा करके यही चिंता करते हो, है क्या होगा कल मेरा, तो ये लगभग वैसी सी ही बात नहीं हो गई? क्या होगा मेरा? हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार हो गए तो क्या होगा, हमें कैंसर हो गया तो क्या होगा? डरते रहते हो सारा समय, क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ अच्छी बात तो तुमने भरी नहीं है, कुछ अच्छी बात तो तुमने रखी नहीं है। एक बहुत बड़ा अहंकार बैठा के रखा है और उस अहंकार की वजह से बहुत सी फिक्रें तुम्हारे सिर पे आकर के बैठ जाती। क्या होगा कल, क्या होगा परसों, क्या होगा तरसों, क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। एब्सोल्युटली अननेसेसरी, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। जो चीज आपके बस में होनी चाहिए आप उसको अपने बस में लाने की तो कोई कोशिश नहीं करते हैं, और जो चीज आपके बस में नहीं है उसके ऊपर आप पूरा जोर आजमाइशी अपनी कर रहे हैं। आपके बस में क्या आपका मन है या नहीं है? Is your mind in your control or not? Does your mind listen to what you say or it doesn't listen to you? Now mind is something which you can have some access and you can manage it and you should manage it. But you don't worry about the mind, but you are so ready to worry about everything else happening in the society. And then people ask, what to do? It's very simple. Just remove this I from the spectrum of your thinking, then what is left? Okay, let me put it like this. आप किसी से बात करें, लेकिन आपके भाषा में आप जब बोलें तो उसमें मैं शब्द नहीं आए और मेरा शब्द नहीं आए। एक होमवर्क है आप सबके लिए। बात करें, किसी से भी बात करें, पर एक तो मैं नहीं बोलिएगा और दूसरे मेरा नहीं बोलिएगा। क्या बात करेंगे? जब आप फिक्र करते हैं तो वो या मैं के लिए होती है या वो मेरे के लिए होती है। मेरी मम्मी, मेरा डैडी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, तो यहां मेरा है और यह होएगा हाय मुझे ना कुछ हो जाए, हाय मेरे घुटने नहीं चल रहे, मेरे ये हो गया, मेरी डायबिटीज ठीक नहीं आ रही, मेरा बीपी बड़ा बढ़ गया है, डॉक्टर कहते कुछ करो, और मुझे बड़ा डर लग रहा है और मुझे बड़ी फिक्र हो रही है।
So whenever you talk, either you are talking about the self or you are talking about my things, wherever this my word is being used, you are bothered about that. So you worry about that and you talk about that. Now say, if we take out from this equation two words, me and mine, what will you worry about now? Can you think about something? मेरा क्या होगा? मैं की फिक्र. मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे की बात आ गई. मेरा क्या होगा? मेरे पति का क्या? मेरा क्या होगा? मेरे मकान का क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? तो मैं और मेरा. और सच कहूं ना तो संसार पूरा इन्हीं दो शब्दों में आ जाता है, एक मैं और एक मेरा. आप मैं हटा दीजिए और मेरा हटा दीजिए, तुम्हारा पूरा संसार ही खत्म. Are you getting what I'm saying? Me and mine. This is what your whole world is. Me and mine. Now, who is worrying about a person who lives in Somalia or Syria or Iraq or Bangladesh? You don't even know those people. So why would you worry about them? So you worry about wherever this mine is used. मेरी फुफ्फी की, चाची की, मौसी की, भतीजी के, दोते के, पोते की शादी के ऊपर मुझे बुलाया ही नहीं, मैं बहुत नाराज हूं. Did you get what I even said? मेरे, तो मेरे के लिए चिंता है और मैं के लिए चिंता है. अच्छा, आपसे एक सवाल पूछती हूं, आपने क्या इस मैं को बनाया है? Did you construct this I? Is it your brainchild which created this I? Or it just happened to be there? मैं आपने बनाई नहीं है. क्या कहें, मैं आपको मिली है, मैं आपको किसी ने दी है, पर ये तो भले समझ ना लगे कि मैं मिली कि नहीं मिली या मैं किसी ने दी या नहीं दी, पर इतना जरूर पता है, कंफर्म है एकदम कि इस मैं को आपने नहीं बनाया. चलो सोचो किसने बनाया. देखिए, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं अभी. आपका शरीर का पैदावारी की जिम्मेदारी आपके माता पिता की है. ना वो शादी करते, ना वो साथ होते, ना आप पैदा होते. फिजिकली बॉडी की मैं बात कर रही. तो कभी कभी जब बच्चे गुस्सा हो जाते हैं ना माँ बाप से, तो वो कहते हैं हमें पैदा क्यों किया था. मुझे पैदा क्यों किया था. यू विल बी सरप्राइज, समबडी इन बॉम्बे हैज एक्चुअली सूड हिज पेरेंट्स फॉर गिविंग हिम बर्थ. Yeah, you never know what can happen these days. उसने अपने माँ बाप के ऊपर केस किया है कि आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा पहले कि क्या तू पैदा होना चाहता है या नहीं. आपने मुझे क्यों पैदा किया. Who gave you this right to give birth to me? I don't know what the judge is going to do about this case and what the advocates are going to talk about and debate about, but it is sheer nonsense. But that's what people's mind have become today. शरीर की उपज तो माँ पिता की वजह से हुई. मैंने शरीर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आपको किसने बनाया. आपकी मैं को ना आपकी माँ ने बनाया है, ना आपकी मैं को आपके बाप ने बताया, ना मम्मी जी ने बनाया, ना डैडी जी ने बनाया. ये बनी बनाई मिली है आपको. सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने घर छोड़ने से पहले की ये बात है, वो एक बार अपने पिताजी से जाके कहते हैं कि राजन, आप मुझे ये बताइए
कि क्या इसी संसार में तुम्हारी तरह राज करते करते बूढ़े होकर के मर जाने के लिए मेरी जिंदगी है? राजा शुद्धोधन कहते हैं कि सबका ऐसा ही होता है, तुम ये सवाल ही क्यों उठा रहे हो? वो कहते हैं, अच्छा पिताजी, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक राजा बनना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी तरह राजनेता होना ही नहीं चाहता हूं, मैं एक योद्धा बनना ही नहीं चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? बोले ऐसी खबरदार, इतनी बात तुमने बोली, इतनी मुश्किल से तो तू पैदा हुआ, इतनी मुश्किल से हमें मिला है, अब हमारे खानदान का नाम तुम्हारे हाथ में है और हमारी वंश को आगे चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुमको करना है, ये तुम्ही को करना है। सिद्धार्थ सोचते हैं मैंने करना है, तो जब तक मैं पैदा नहीं हुआ था तब इनके वंश और नाम और राज्य का क्या होता? और वो बहुत विचार करते हैं इस बात पर कि मेरा जन्म क्यों हुआ। देखिए, ज्यादातर लोग सिर्फ हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, ऐसा सोचते थोड़ी कि जन्म ही क्यों हुआ। आप सोचे कभी बर्थडे सेलिब्रेट कैसे करना है, ये तो सोचते हैं सब, पर जन्म ही क्यों हुआ ये कोई नहीं सोचता। पर सोचना चाहिए। पर सिद्धार्थ सोचते हैं, और सिद्धार्थ अपने मन में इस संशय को लेकर के फिर वो अपनी जो थी तो मौसी, पर फिर वो माँ हो गई कि पिताजी ने उनसे शादी कर ली थी, तो फिर उनसे पूछते हैं कि जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था आपकी जिंदगी का लक्ष्य क्या था? बोले कुछ नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि कोई बच्चा होए और फिर हम उसको पालें और उसके साथ खेलें और फिर वो बड़ा करें और फिर वो राजकुमार है, फिर वो एक समय में आकर के राजा होगा और फिर वो बड़ा अच्छा राजा होगा और दूसरे राज्यों पर विजय करेगा और पैसा बनाएगा, अपनी जनता को बड़ा सुख देगा। हम ऐसा सोचते थे। उन्होंने बोला तुम ये प्रश्न क्यों करते हो? मेरा ये प्रश्न इसलिए है कि अगर मैं नहीं होता तो आप क्या करते? तो माँ ने कहा नहीं नहीं, ऐसी फालतू की बात मत करो, ये प्रश्न भी मत उठाओ, हमें इस बात के ऊपर बात ही नहीं करनी। तो उनके पिता इस बात पे बात नहीं करना चाहते, उनकी माँ इस विषय में बात नहीं करना चाहते। भगवान ने अपनी पत्नी से भी पूछा, यशोधरा से, कि यशोधरा तुम्हें क्या लगता है कि ये जिंदगी का लक्ष्य क्या है? और ये जो मैं है, ये मैं कहां से आई है? और ये मैं यहां आने से पहले कहां थी? आज जब शरीर नहीं रहता तो ये मैं कहां जाती है? और इस शरीर से पहले भी अगर हमारे जन्म थे तो वो सब हमें याद क्यों नहीं है? तो यशोधरा कहती, इतने मुश्किल सवाल आप मेरे से मत पूछो, मैं इनके उत्तर नहीं जानती हूं, मुझे नहीं मालूम इसके जवाब क्या है। पत्नी, माँ और पिता तीनों से जिक्र करते हैं और तीनों जब उत्तर नहीं दे पाते हैं वो बड़े परेशान होते हैं इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ दृश्य ऐसे देखे। It is said that he saw three things. One, a dead body. Two, a very old man. Three, a very sick man. And that really baffled him. Because he lived in a very protected environment, he had never seen anybody old or sick or a dead body. So when he saw it for first time, his mind went into a very difficult thought process. And he started questioning and asking questions. क्या बुढ़ापा सबको आता है? क्या बीमार सब होते हैं? क्या मौत सबकी होती? ये तीन सवाल उनको बड़ी तकलीफ देते रहे। और जब जवाब कहीं नहीं मिला तो उनको फाइनली ये निर्णय उन्होंने लिया कि जब तक ये सबकी जवाब नहीं मिल जाएंगे मैं सो नहीं पा रहा हूं, मैं खा नहीं पा रहा हूं, मुझे चैन नहीं है।
Now, isn't it strange? You must have also seen somebody who is very sick. You must have also seen somebody who is very old. Yesterday we were sitting in a park and I saw an old man with crutches, and he was struggling to even take one step. And with great difficulty, his arms were shaking, his legs were shaking. It was very difficult to walk that step. And he was staggering and walking and staggering and walking. He did a small patch and then he went back in that same way. Did this man ever give a thought that his body can go into this shape? Nobody does. And now, when the body is this sick and this old, you have to deal with it. And you can't do anything about it. And you are not even preparing your body for that old age also. बल्कि हम इस शरीर को और बीमार करने के इंतजाम कर रहे होते। जैसे बिना भूख के खाते हैं और खाते ही रहते हैं, और खाने में भी ये नहीं देखते कि क्या खाना चाहिए या क्या नहीं। बहुत ज़्यादा चीनी खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, हर सेलिब्रेशन मीठे के साथ होती है। आप किसी के घर जाएं और कहें बड़ी खुशखबरी है, आओ नीम की एक ड्रिंक पीते हैं, कड़वी नीम की ड्रिंक, क्योंकि सेलिब्रेशन करनी है। एक्चुअली वही करनी चाहिए।